KMS न्यूज, स्पंदन मरांचे, नाते आपुलकीचे। नमस्कार, KMS न्यूज मध्ये आपलं स्वागत। एक नजर टाकूया आजच्या ठळक घडामोडींवर। बंडातात्या कराडकर यांचे राज्यकर्त्यांच्या वरती खळबळजनक आरोप। मोदी सरकारने सर्व उद्योग अंबानी आणि अदानीच्या घशात घातले, राहुल गांधी यांची केंद्र सरकारवरती टीका। श्री शिवशंकर ज्वेलर्स, शुद्धता आणि विश्वासाची परंपरा जपणारं कराडमधील गॅरंटेड दागिन्यांचं माहेरघर। मन प्रसन्न करणारे सुसज्ज दालन आणि मन मोहवणाऱ्या दागिन्यांच्या नयनरम्य कलाकृती अनुभवण्यासाठी श्री शिवशंकर ज्वेलर्सच्या भव्य शोरूमला एक वेळ अवश्य भेट द्या। नातं विश्वासाचं, नातं आपुलकीचं, नातं स्वच्छ निर्भय सोन्यासारखं। श्री शिवशंकर ज्वेलर्स, गोदावरी प्लाझा, हेड पोस्ट ऑफिस शेजारी, शनिवार पेठ, कराड। व्यसनमुक्ती संघाच्या वतीनं वाईन विक्री धोरणाविरोधात सातारमध्ये दंडुका मोर्चा काढण्यात आला होता। या मोर्चामध्ये बंडातात्या कराडकर यांनी राज्यकर्त्यांच्यावर अनेक खळबळजनक आरोप केले। भयंकर असा दारू विक्रीचा संबंध लादण्यात आला आहे, त्याच्याविषयी आम्ही अत्यंत उग्र आहोत, नाराज आहोत आणि कुठंतरी हे केलं पाहिजे म्हणून अत्यंत शांततेच्या मार्गाने फक्त मंदिरामध्ये दंडस्थान घालत असताना लोकांच्या हातात काठी असते म्हणून बाबांनी काठ्यांची योजना केली। पोलिसांचा गैरसमज झाला की आम्ही काठी करू, त्या काठीचा कुठेतरी गैरवापर करू, पण तसं काही नव्हतं। तरी पोलिसांनी शेवटी काठ्या न घेता तुम्ही आंदोलन करा त्याला परवानगी दिली। त्याबद्दल मी पलट पोलिसांचा उलट आभार मानले की आम्हाला अगोदर मला असं कळलं होतं की तिथून पुढे येऊन नाही, पण त्यांनी परवानगी दिली। आज प्राथमिक स्वरूपामध्ये आम्ही हे आंदोलन केलेलं आहे। हे आंदोलन इथं थांबणार नाही, विस्कळीत होणार नाही। याच्यापुढे हे आंदोलन उग्र होत जाईल, संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये त्याचं प्रचंड स्वरूप धारण केलं जाईल आणि मग कुठंतरी शासन म्हणजे शासनाची जी आत्ताची हे वाईन विक्रीची त्यांच्या ह्याच्यावर चढलेली जी मद्याची धुंदी आहे, ती मद्याची धुंदी कधी तर कमी होईल आणि शासनाला एक दिवस हा मद्य विक्रीचा निर्णय मागं घ्यावाच लागेल। रामकृष्णाने आता तुम्हाला असं का वाटलं, म्हणजे तुम्ही कुठल्या बेसवर म्हटलं की हे जे नेते मंडळींची भाषणामध्ये सांगितलं की त्यांनी दारू पिऊन ते नाचतात, सुप्रियाताई असेल किंवा इतर सुप्रियाताई नसते, पंकजा मुंडे नसते, मी अजून त्या मतावर ठाम आहे तेव्हा सगळी मुलं आता तुम्हाला तुम्ही विचारताय म्हणून पत्रकारांना आडवे प्रश्न विचारायची सवयच असते तुम्हाला। पद्मनाभ माझा एक मुलगा मेल्याला आठवते का नाही? सोलापूरवर झाडावर गेला होता ना, कसा गेला होता विचारा की त्यानं मग दारूच्या नादात कशाच गेला होता। पण कुठल्या माझा तुम्हाला प्रश्न आहे, कुठल्या पुढाऱ्यांचं पोरगं पेत नाही असे तुम्हाला माहिती असली तर सांगा। ढवळे शेजारी पोवळा बांधला, बांध नाही पण गुण लागला अशी म्हणाय शेतकऱ्याची। ढवळा कोणाने पवळा कोण नक्की सांगितलं की परत पवळा म्हणजे उद्धव ठाकरे आणि ढवळा म्हणजे अजितदादा। अजितदादांना हा गुण लावला दारू विकण्याचा। अजितदादांनी सांगितलं मंदिर कोणी करायचं नाही, अजितदादांनी सांगितलं 16 नोव्हेंबरची दिंडी काढायची नाही, हे सगळं अजितदादाच आहे। मोठभर आमदारांच्या मध्ये, विधानसभेमध्ये नाही। महाराष्ट्र शासनाने विधानसभेमध्ये हा प्रश्न मांडला असता, विधानसभेमध्ये मंजूर झाला असता तर कदाचित अशा प्रकारचं आंदोलन आम्हाला करता आलं। पण मोठभर मंत्रिमंडळातल्या मोठभर आमदारांनी एकतर्फी निर्णय घेऊन महाराष्ट्रावर हा दारू विक्रीचा अत्याचार लोकांच्यावर लादलेला आहे, त्याच्याविषयी अत्यंत पोटतिडकीनं आणि तळमळीनं काम करणारी महाराष्ट्रामध्ये एकच संस्था आहे, त्या संस्थेचं नाव व्यसनमुक्त संघ। ही संस्था गेली 25 वर्ष, म्हणजे आम्ही 1996 पासून हे काम करतो आहे आणि केवळ समाजाच्या कल्याणासाठी काम करणारी संस्था आहे। आणि म्हणून या संस्थेनं आज शासनाला इशारा देण्यासाठी बजेटनंतर राष्ट्रपतींच्या अभिभाषण धन्यवाद प्रस्तावावर बोलताना काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारवरती घणाघाती टीका केली।
मोदी सरकारने देशातील उद्योग अंबानी आणि अदानी यांच्या घशात घातल्यामुळे लघु आणि मध्यम उद्योजक संपले आहेत. यामुळे आता मेक इन इंडिया शक्य नाही अशी टीका देखील राहुल गांधी यांनी केली. दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अमीरों का हिंदुस्तान और दूसरा गरीबों का हिंदुस्तान, और इन दो हिंदुस्तानों के बीच में खाई बढ़ती जा रही है. आपने अभी देखा होगा, अभी दो स्पीकर्स ने बात की, मगर आपने ये नहीं कहा कि रोजगार ढूंढने के लिए उत्तर प्रदेश में, बिहार में रेलवे की नौकरी के लिए वहां पे युवाओं ने क्या किया और क्या हुआ, इसके बारे में आपने नहीं बोला. गरीब हिंदुस्तान के पास आज रोजगार नहीं है. प्रेसिडेंशियल एड्रेस में बेरोजगारी के बारे में एक शब्द नहीं था, और पूरे हिंदुस्तान में आज हिंदुस्तान का युवा रोजगार ढूंढ रहा है. हर स्टेट में, उत्तर प्रदेश, बिहार, सब जगह हिंदुस्तान का युवा एक ही चीज मांग रहा है, रोजगार हमें दे दो, और आपकी सरकार नहीं दे पा रही. आपको मैं आंकड़ा देना चाहता हूं. इस पिछले साल 3 करोड़ युवा रोजगार खोए हैं. आप बात करते हो रोजगार देने की. 2021 में 3 करोड़ युवा रोजगार खोए हैं. 50 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है. आपने मेक इन इंडिया की बात की, स्टार्टअप इंडिया की बात की, मगर जो रोजगार हमें, हमारे युवाओं को मिलना चाहिए वो नहीं मिला, और जो था वो गायब हो गया. और ये सच्चाई है, और इस सच्चाई को आप भी पहचानते हो, क्योंकि आपने भी अपने भाषणों में रोजगार के बारे में कुछ नहीं कहा. कितना रोजगार पैदा किया गया है, किस प्रकार किया गया है, उसके बारे में आपने नहीं बोला, और आप बोल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर आप बोलेंगे तो हिंदुस्तान का युवा आपकी ओर देख के कहेगा कि ये मजाक कर रहे हैं. तो ये स्थिति पैदा कैसे हुई? ये दो हिंदुस्तान पैदा कैसे हुए? रोजगार स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री और जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है उधर बनता है. लाखों करोड़ रुपया आपने उनसे छीनकर हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों को दिलवा दिया. आपने पिछले 7 साल में अनऑर्गेनाइज सेक्टर और स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री पर एक के बाद एक आक्रमण किया है. 7 की कर रहा हूं मैं, 60 की भी करूंगा मैं अपने भाषण में अंत में 60 साल की बात करूंगा आपको खुश करने के लिए. आप ठहर जाइए. मगर असंगठित जो सेक्टर है उस पर आपने आक्रमण किया. कैसे किया? नोटबंदी, गलत जीएसटी और कोरोना के समय जो सपोर्ट उनको देना था आपने नहीं दिया. नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि आज 84% हिंदुस्तान के लोगों की आमदनी घटी है और वो तेजी से गरीबी की ओर बढ़ रहे हैं. यूपीए की सरकार ने, आपने पूछा 60 साल की बात आपने कही,
यूपीए की सरकार ने 23 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला था 10 साल में। हमारा आंकड़ा नहीं है, हमारा आंकड़ा नहीं है, हमारा आंकड़ा नहीं है। सब जानते आप हंसिए, हमारा आंकड़ा नहीं है, यह सच्चा आंकड़ा है। 27 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से निकाला था और 23 करोड़ लोगों को आपने गरीबी में वापस डाल दिया। सेम और हो क्या रहा है, फॉर्मल सेक्टर में मोनोपोलीज बन रही हैं। किसी भी आप सेक्टर में देखिए, और सबसे दो मोनोपोलिस्ट के बारे में थोड़ा सा बोलूंगा। उसको वो कोरोना के समय अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं ना, डेल्टा, ओमिक्रॉन, वो AA वेरिएंट है, और वो पूरा का पूरा हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर फैल रहा है। आपने बात उठाई तो मैं उसके बारे में पहले बोल देता हूं। एक व्यक्ति को, नाम नहीं लूंगा, एक व्यक्ति को हिंदुस्तान के सब पोर्ट्स, ब्रांड, हिंदुस्तान के सब पोर्ट्स, हिंदुस्तान के सब एयरपोर्ट, पावर, ट्रांसमिशन, माइनिंग, ग्रीन एनर्जी, गैस डिस्ट्रीब्यूशन, एडिबल ऑयल, जो भी हिंदुस्तान में होता है उधर अदानी जी दिखाई देते हैं। और दूसरी साइड अंबानी जी पेट्रोकेमिकल्स, टेलीकॉम, रिटेल, ई कॉमर्स में मोनोपोलियां। तो पूरा का पूरा धन जो है चुने हुए लोगों के हाथ में जा रहा है। और आपने जो असंगठित सेक्टर को खत्म किया, देखिए अगर आप इनफॉर्मल सेक्टर को खत्म कर देते और मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स आप क्रिएट कर देते तो फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, फिर दो हिंदुस्तान नहीं बनते। मगर आपने क्या किया, आपने असंगठित सेक्टर को खत्म कर दिया। नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना, सारे के सारे जो स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस हैं उनको आपने बंद कर दिया। बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। सारे के सारे जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री है आपने उसको खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। अगर आप उनकी मदद करते, और अगर आप उनकी मदद करते, उनको सपोर्ट देते, तो फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तैयार हो सकता था। मगर जो लोग आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बना सकते थे उनको आपने खत्म कर दिया। तो आज हिंदुस्तान में आप मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया की बात करते रहते हो। मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता। आज बात खत्म हो गई है, क्योंकि मेड इन इंडिया वाले हैं कौन? मेड इन इंडिया वाले स्मॉल मीडियम वाले हैं, उनको आपने खत्म कर दिया। मेड इन इंडिया वाले कौन हैं? असंगठित लोग हैं, उनको आपने खत्म कर दिया, हटा दिया, परे कर दिया। मेड इन इंडिया नहीं होने वाला है। अरे भाई, मेड इन इंडिया करने के लिए स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को ही बड़ा करना पड़ेगा। बिना स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को सपोर्ट दिए मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता है। और अगर आप पूछते हैं तो मैं आपको बताता हूं, मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स की अगर हम बात करें तो मेरे पास आंकड़ा है यहां पे। पिछले 5 साल में मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स 46% कम हुए हैं। 46% ड्रॉप इन मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स इन इंडिया।
Why? Because you have destroyed the unorganized sector. Why? Because you have destroyed MSMEs. That is why you are focusing completely on 5 or 10 people. I don't have a problem with that. I don't have a problem with big industry. Focus on them. But please realize that they cannot produce jobs for you. Small and medium industry is the only people who can produce jobs for you. That is the reality. और हो क्या रहा है, 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं, आप यहाँ पे भाषण देते रहते हो, नया हिंदुस्तान, न्यू इंडिया, मेक इन इंडिया, और कौन से नारे हैं, स्टार्टअप इंडिया। आप ये बोलते रहते हो और देश में बेरोजगारी फैलती जा रही है। और आप ये मत सोचिए कि ये जो गरीब हिंदुस्तान है जिसको आप बना रहे हैं, ये मत सोचिए कि ये चुप बैठा रहेगा। ये मत सोचिए कि ये चुप बैठा रहेगा, ये चुप नहीं बैठा रहेगा। इस हिंदुस्तान को सब कुछ दिख रहा है। इस हिंदुस्तान को दिख रहा है कि आज, सुनिए, इन लोगों को दिख रहा है कि आज ये आंकड़ा, आप सुनिए, ये आपकी सरकार की देन है, ये आंकड़ा अच्छी तरह सुनिए। इस गरीब हिंदुस्तान को दिख रहा है कि आज हिंदुस्तान के 100 सबसे अमीर लोगों के पास हिंदुस्तान के 55 करोड़ लोगों से ज्यादा जायदाद है। बात समझिए, 10 लोगों के पास 40% हिंदुस्तान से ज्यादा धन है, 10 लोगों के पास। यह कैसे हुआ? यह आपने किया, यह नरेंद्र मोदी जी ने किया। और तो मैं आपको एक सुझाव देता हूं, प्रधानमंत्री जी को आपको सुझाव देता हूं, ये जो 2 आप हिंदुस्तान आप बना रहे हैं, इन 2 हिंदुस्तानों को जोड़ने का काम जल्दी से शुरू कीजिए। स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज की मदद करना शुरू कीजिए। जो हमारे बेरोजगार युवाएं हैं उनकी मदद कीजिए। और ये जो आप पूरा का पूरा धन इन्हीं 5-10 लोगों को दे रहे हो, क्योंकि ये आपकी मार्केटिंग करते हैं, आपको टीवी, व्हाट्सएप, फेसबुक पे लगाते हैं, ये काम आप बंद कीजिए, नहीं तो देश का नुकसान होगा। आपका नहीं, देश का नुकसान होगा। आणि आता पाहूया श्री शिवशंकर ज्वेलर्स मधील सोने आणि चांदीचा बाजारभाव। सोने 24 कॅरेट 48,100 रुपये, 22 कॅरेट 45,200 रुपये आणि चांदी प्रति 1 किलो 63,000 रुपये। आणि आता पाहूया शेअर मार्केट मधील बाजारभाव। आज नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजचा निर्देशांक -219 अंकांनी घसरत 17,560 अंकावर बंद झाला, तर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजचा निर्देशांक -770 अंकांनी घसरत 58,788 अंकावर बंद झाला। हिरो मोटको, बजाज ऑटो, डेव्हल्स लॅब, मारुती या शेअर्समध्ये गुंतवणूकदारांनी मोठ्या प्रमाणात खरेदी केल्यामुळे हे शेअर्स वाढले, तर HDFC, ONGC, SBI लाईफ, ग्रासिम या शेअर्समध्ये गुंतवणूकदारांनी विक्री केल्यामुळे हे शेअर्स घसरले। याचबरोबर आज इथं थांबूया। वैविध्यपूर्ण घडामोडींसाठी पाहत रहा KMS न्यूज, स्पंदन मनांचं, नातं आपुलकीचं। नमस्कार। KMS न्यूज, स्पंदन मनांचे, नाते आपुलकीचे।